इशारा करना। इस वक्त हम लोग बाराबंकी मुख्यालय में बैठे हैं। पत्रकार साथियों, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे जनपद में लंबे समय से एक पत्रकारिता का अनुभव, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ भी उठा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश चंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर.एस. शर्मा जी हैं हमारे साथ जितेंद्र यादव जी भी हैं। तो यहाँ पे पत्रकारों के बीच में आज हम लोग जानेंगे, बातचीत करेंगे कि जो लोकसभा आगामी चुनाव होने वाले हैं, खासकर बाराबंकी में लोकसभा चुनावी का क्या माहौल है, क्या समीकरण बन रहे हैं और क्या बिगड़ रहे हैं, इस लोग आज हम पत्रकारों के बीच में इस पर चर्चा करेंगे। दिनेश दादा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें जो माहौल बना हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, खासकर बाराबंकी जनपद में सुरक्षित सीट है। हालांकि अभी सपा से भी कई प्रत्याशी मैदान में टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी मांग रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है। तो यहाँ का समीकरण क्या बयां कर रहा है? धन्यवाद। आपने जो बहुत ही मुद्दा उठाया है लोकसभा चुनाव का, बहुत ही अगूढ़ मुद्दा है कि जिस तरीके से अपने बाराबंकी जनपद सहित पूरे प्रदेश में माहौल बना है राम मंदिर का, तो राम मंदिर का माहौल बना है जिसमें मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन उसका फर्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आम जनता अपने मुद्दों पे वोट करेगी, सपोर्ट करेगी। राम मंदिर पे वोट सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा जब पिछले इतिहास को देखा जाए, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी और जब बहुत ही मंडल कमंडल की राजनीति हो रही थी, तब भी बाराबंकी जनपद सपाइयों का गढ़ माना जाता, सपा हमेशा यहाँ से जीती थी। लेकिन बीच में एक आध बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट जीते हैं। मौजूदा समय में उपेंद्र रावत जी सांसद हैं, इसके पहले प्रियंका रावत जी सांसद रह चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ वोटें जो फ्लोटिंग वोटें होती हैं, जो बहती हैं, जो बह जाती हैं, जो इनका कोई दिशा निर्देश है, जो है जिनका कोई जो है विशेष तत्व नहीं होता, वही जो है बहेंगी। बाकी जैसे हमेशा होता है उसी तरीके से आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो कांग्रेस का सपा का गठबंधन हुआ है, तो पिछले चुनाव में देखा जाए कि जिस तरीके से 4,65,000 से ज़्यादा वोटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, तनिक पुनिया को भी करीब 1,60,000 से ज़्यादा वोटें मिली थी। तो उस तरीके से यदि गठबंधन मजबूती के साथ सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, तो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ सकती है। लेकिन अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याशी केवल सपा और कांग्रेस गठबंधन हुआ है, प्रत्याशी कौन आता है अभी नहीं क्लियर हुआ है। और जो है बसपा का भी कुछ वोट बैंक है जो अंधभक्त हैं, बसपा का भी, क्योंकि बसपा तो खत्म हो गई, एकदम मृत प्राय है, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त वोट हैं बसपा के, जो बसपा को हाथी को ही देंगे। तो उसका भी कैंडिडेट नहीं आया कि कौन कैंडिडेट किस तजुर्बे का होगा, किस जो है संघर्ष का होगा। स्थिति तो तभी साफ हो पाएगी जब सब के सब पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी, मैदान में आ जाएंगे। ये हमारा कहना है। आपने बताया कि 4.5 लाख के आसपास वोट सपा के प्रत्याशी को मिला था पिछले चुनाव में, लेकिन उस समय पूरे यूपी में सपा और बसपा का गठजोड़ था। संयुक्त उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे रामसागर रावत जी चुनाव लड़ रहे थे सपा की तरफ से, उसमें बसपा का भी गठबंधन था। लेकिन इस बार अभी बसपा गठबंधन से बाहर है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। तो ये बात की जाए तो 4,25,000 के आसपास रामसागर रावत जी यहाँ वोट पाए थे, तो उसमें बसपा का भी वोट बैंक उसके साथ जुड़ा था। यदि बसपा साथ नहीं आती है तो क्या वो वोट बैंक वो सपा के साथ आएगा या बसपा के साथ जाएगा, या फिर अलग भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि बसपा इस वक्त भी बाहर है। तो किस रूप में देखा जाए सपा का जो गठजोड़ है, उसमें किस प्रकार से प्रत्याशी कमाल कर पाएंगे? तो हमने आपसे पहले ही कहा कि अभी पूरे प्रत्याशी मैदान में आए नहीं हैं, इसलिए क्लियर नहीं कहा जा सकता है जब प्रत्याशी आ जाए। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं ढह रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मायावती के अगेंस्ट चंद्रशेखर रावण जो है आ रहे हैं, बसपा के साथ संभावना है कि उनके आने से बसपा कहीं न कहीं मजबूत होगी और जो है सपा मजबूत होगी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और यदि
सपा का पूरा बैंक और कांग्रेस का पूरा वोट बैंक जो भी मौजूदा स्थिति में है, और दलित वोट जो मायावती का भी वोट इधर से आ सकता है, तो जीत कहीं तक पाई जा सकती है। नहीं तो बसपा जो है भाई हमेशा रामलहर चल रही है, एक बार कुछ जो है उनका एक संगठन है मजबूती से, जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी संगठन के बेस पे लड़ती है, तो फिर जो है ये बहुत ही जटिल समस्या होगी और बहुत कांटे का संघर्ष होगा, जीत पाना असंभव है। हमारे साथ आर्य शर्मा जी हैं, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, इस बार बाराबंकी का लोकसभा का क्या माहौल है, क्या समीकरण बन रहे हैं इसे, क्योंकि गठजोड़ सपा और कांग्रेस का हो गया है, क्योंकि सपा के प्रत्याशी तो लड़ना नहीं, तो आप भी जानते हैं, और सपा से हमेशा पासी बिरादरी पे ही दांव लगाती आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट चली गई है, तो कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बार जातीय समीकरण यहाँ का क्या बता रहा है? देखिए, जातीय समीकरण ये है कि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, तो कुछ कांग्रेस के अंधभक्त लोग अभी भी हैं जो पार्टी के नाम पे ही वोट देते हैं, उनको विकास से या जनता से कोई मतलब नहीं है। और रही बात बसपा की, तो बसपा में भी इसी तरह हर पार्टी में है, अंधविश्वास हर पार्टी में है, हर लमसम में 40% अंधभक्त हर पार्टी के लोग, भाजपा के भी हमारे हैं। जी। वो विकास करते हैं या नहीं करते हैं, जनता का हित पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं, तो उस पर जो है वो अंधभक्ति, खाली हमको कमल का फूल चाहिए, या हमें साइकिल चाहिए, हमें हाथी चाहिए, या हमें पंजा चाहिए। हमें उस पार्टी का विकास के लिए आगे बढ़ाना है कि जो समाज को और देश को दोनों को सही से सुचारू रूप से संचालन कर सके। ठीक, तो अंधभक्ति पे तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ है, जैसे तनुज पुनिया जी को आपका ये मामला हो रहा है, तो कुछ वोट बैंक इनके मुस्लिम बिरादरी की भी हैं, कुछ वोट इनके जातिवाद पे आ सकती हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने अच्छा काम किया है। मैं आज भी उनका सराहनीय काम कर रहा हूँ। उन्होंने पीएल पुनिया ने ज़िले को मतलब नाम काम किया है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। तो जहाँ तक देखा जाए तो इनके कुछ चांसेस आ सकते हैं। विकास पुरुष आप तो पीएल पुनिया ने काम किया है, सही बात है काम किया, लेकिन पीएल पुनिया अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, क्योंकि कई चुनाव में कर भी चुके हैं, पहले विधानसभा भी हुए हैं, लोकसभा भी हुए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनको करारी हार भी मिल चुकी है तनुज पुनिया को। 3-4 बार चुनाव भी हार चुके हैं। फिर गठबंधन उन पर एक बार भरोसा जताने की वो प्रयास में है कि एक बार तनुज पुनिया लड़ेंगे। उनके ऊपर गठबंधन नहीं भरोसा जता रहा है, भरोसा जताने वाला जो है उनका बाप बैठा है पीएल पुनिया। जिस तरह से हमारे इस ज़िले के विकास पुरुष बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, वर्मा वोट बैंक थी काफ़ी, उन्हीं के लड़के, तो अभी तनुज पुनिया को हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर ये टिकट अगर पीएल पुनिया जी को मिल रहा है, बदल जाएगी। तो बड़ी बात है, यहाँ के पत्रकार आर्य शर्मा जी की भी ये राय है कि यहाँ पे पीएल पुनिया जी को मौका मिलेगा तो यहाँ ज़िले की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ का समीकरण जो है फिर एक तरफ बदल सकता है, बन सकता है। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी भी हैं, आप भी पत्रकारिता बाराबंकी में कई वर्षों से कर रहे हैं। जितेंद्र जी, इस वक्त बाराबंकी का क्या माहौल है, यहाँ का समीकरण क्या कह रहा है इस बार में? देखिए, अगर हम बात, नमस्कार सभी श्रोताओं को, नमस्कार, जितेंद्र कुमार की ओर से। मैं अगर सर्वे की बात करूं, जातीय समीकरण की बात करूं, तो हर पार्टी का अपना ये सोच भी होता है। जो समय पे आप जैसे कि बता रहे हैं, बसपा एकदम खत्म सी हो गई है, फिर भी बसपा का विधानसभा चुनाव में सभी लोगों ने देखा कि 12% वोट जो राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी होता है, जो मायावती के पास इस समय पे है। और बहुत सारी चीज़ें अभी डिपेंड करेंगी कि मायावती जी यहाँ पर किसको लड़ाती हैं, क्या वो गठबंधन में आती हैं। अभी जैसे कांग्रेस पार्टी के रामदास जी बड़े नेता ने अभी कहा है कि हम बराबर मायावती से बात कर रहे हैं और उनको गठबंधन में लाने का प्रयास किया जा रहा है हमारी ओर से। समाजवादी पार्टी उनको कितनी सीटें देगी ये निर्भर करेगा बसपा से सुप्रीम मायावती जी और अखिलेश यादव पर। अखिलेश कहीं ना कहीं ताकि ज़्यादा सीटें शायद उन्हें ना देनी पड़े, ये भी हो सकता है एक बड़ा कारण। 2019 के चुनाव में यहाँ पर सपा और बीएसपी का गठबंधन था, जैसे कि ठीक है,
उस समय पे राम सागर रावत 4,25,777 वोट पाते हैं। तनुज पुनिया 1,59,611 वोट पाते हैं और वहीं पर 1,10,000 वोटों से बीजेपी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जीतते जो 5.5 लाख के ऊपर वोट पाते हैं। अगर ये देखा जाए तो इस बार जो जातीय समीकरण की, हालांकि अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस के पास वोट नहीं है, पूरे देश में नहीं है। बाराबंकी की सीट को छोड़ दीजिए, देश में कहीं भी जातीय समीकरण को लेकर कांग्रेस के पास वोट नहीं है। एकदम स्पष्ट बात है, ये सारे लोग जानते हैं। ठीक, कांग्रेस के पास जो भी वोट है विचारधारा की वोट है। समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष की राजनीति लंबे अरसे से करती आई, सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से बीजेपी धार्मिक उद्घोष करके अपनी वोट को मजबूत करती हुई लंबे अरसे से आज शासन सत्ता में बैठी हुई है। ठीक, अब ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि बसपा सरकार, बसपा सुप्रीम मायावती किसको टिकट देती हैं, वही भविष्य तय करेगा कि बाराबंकी की सीट किसके हाथ में है। कुल मिला के जातीय समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं बैठ रहा है। ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जातीय समीकरण की बात अगर मैं फिर से कहना चाहूँगा, जातीय समीकरण की वजह से यहाँ पर एक बार PL पुनिया जी सांसद बने हैं। उस समय पर भी तनुज पुनिया और या PL पुनिया के पास जातीय वोट नहीं थी। एक बार सोचने का प्रयास करिएगा। पार्टी की एक लहर थी, जिसे जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में जात की कोई विशेष बात नहीं होती, मोदी जी का चेहरा देख करके वो प्रत्याशी को मिलती पड़ती है। ठीक, इसी तरह से तनुज पुनिया भी अगर देखा जाए तो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और आने वाले भविष्य में अभी भी बीजेपी का टिकट किसको मिलता है ये बड़ी बात होगी। ये बात सपा से भी बीजेपी किसे टिकट देती है ये बड़ी बात है। अभी कांग्रेस सपा का गठजोड़ हुआ, लेकिन अभी तो बाराबंकी का समीकरण कुछ और ही बदलेगा जब सभी पार्टियां प्रत्याशी घोषित कर देंगे। ये राय यहाँ के पत्रकारों की है। आप बने रहिए, देखते रहिए लोकसभा चुनाव बाराबंकी।